क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट क्रैश अचानक नहीं आता। क्रैश आने से पहले मार्केट धीरे धीरे सिग्नल देना शुरू कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग उन सिग्नलों को इग्नोर कर देती है। जब हर तरफ लोग बोल रही होती है भाई मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा, इस बार सब अलग है, बस बाय करो, तभी कई बार सबसे बड़ा डेंजर पैदा हो रहा होता है। 2000 का .com क्रैश, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का पेंडेमिक क्रैश। हर बार मार्केट ने वार्निंग दी थी, लेकिन लोगों ने वार्निंग नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट्स देखे। और शायद इन्वेस्टिंग की सबसे डेंजरस चीज़ यही है, जब ग्रीड इतनी बढ़ जाती है कि रिस्क दिखाई देना बंद हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हिडन सिग्नल की जो अक्सर बड़े मार्केट क्रैश से पहले दिखाई देती है। यह कोई प्रेडिक्शन वीडियो नहीं है, यह फियर फैलाने वाला कंटेंट नहीं है, यह एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कि हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, स्मार्ट इन्वेस्टर किन चीज़ पर ध्यान देती है और मार्केट क्रैश आने से पहले एनवायरनमेंट कैसे बदलने लगता है। क्योंकि मार्केट क्रैश सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं होती, वो ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी भी होती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सड़क है जहाँ हर कोई फुल स्पीड में दौड़ रहा है, कोई ब्रेक्स की बात नहीं कर रहा, कोई रिस्क की बात नहीं कर रहा, हर किसी को लगता है कि बस आगे ही जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब पूरी क्राउड एक ही डायरेक्शन में भाग रही होती है तब कई बार डेंजर सबसे ज़्यादा होता है। स्टॉक मार्केट भी कई बार ऐसा ही बिहेव करता है। क्रैश अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो चुकी होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सिग्नलों को समझने के लिए आपको जीनियस इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मार्केट साइकोलॉजी समझनी है, जो आगे इस वीडियो में हम गहराई से समझने वाले हैं। मार्केट क्रैश का पहला बड़ा सिग्नल अक्सर नंबर नहीं होते, बल्कि लोगों का बिहेवियर होता है। जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि रिस्क खत्म हो चुका है। लोग बोलना शुरू कर देते हैं मार्केट हमेशा रिकवर कर जाता है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ ऊपर ही जाता है, डिप आए तो बस बाय करो। अब टेक्निकली ये बात है पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। हिस्ट्री बताती है कि बड़े बबल्स के समय लोगों को लगता था कि इस बार सब अलग है। .com बबल में लोग प्रॉफिट नहीं सिर्फ एक्साइटमेंट खरीद रहे थे। 2008 में लोग सोच रहे थे कि हाउसिंग प्राइजेस कभी नीचे नहीं आएगी, और यही साइकोलॉजी डेंजर होती है। जब लोग रिस्क को इग्नोर करने लगती है, मार्केट धीरे धीरे फ्रेजाइल बनने लगता है। स्मार्ट इन्वेस्टर अक्सर उस समय कॉशियस हो जाती है जब पूरी क्राउड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि मार्केट कई बार अपोजिट डायरेक्शन में सरप्राइज देता है। और यह शायद वॉरेन बफेट की फेमस लाइन इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करती है, बी फियर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रीड को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि ग्रीड हमेशा अपॉर्चुनिटी जैसा दिखाई देता है। एक और पावरफुल सिग्नल तब दिखाई देता है जब मार्केट में लगभग हर चीज़ ऊपर जाने लगती है। अच्छी कंपनियों का ऊपर जाना सामान्य बात है, लेकिन जब कमज़ोर बिजनेस लगातार नुकसान में चल रही कंपनियां और बिना मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक भी तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो कई बार ये संकेत होता है कि मार्केट ज़्यादा गर्म हो चुका है। ऐसे समय में लोग कंपनी का असली बिजनेस नहीं देखते, वे सिर्फ बढ़ती हुई कीमत देखती है। धीरे धीरे इन्वेस्टिंग स्पेकुलेशन में बदलने लगती है। कई इन्वेस्टर्स कंपनी का प्रॉफिट, डेट, कैश फ्लो या वैल्यूएशन तक नहीं देखते। उनका सोचने का तरीका सिर्फ इतना होता है कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आगे भी ऊपर जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है, क्योंकि प्राइस और वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं होती। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक्साइटमेंट पर चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस की असली रियलिटी मायने रखती है। और जब लोगों की उम्मीद टूटने लगती है तब कई स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा सिर्फ तेज़ी नहीं देखते, वे बिजनेस की असली ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट क्रैश से पहले एक दिलचस्प चीज़ दिखाई देती है, हर तरफ इन्वेस्टिंग का क्रेज बढ़ने लगता है। अचानक हर कोई खुद को मार्केट एक्सपर्ट समझने लगता है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, पॉडकास्ट, हर जगह सिर्फ प्रॉफिट और बड़े रिटर्न की बातें होने लगती है।
इस स्टॉक ने 5 गुना रिटर्न दिया, इस इन्वेस्टर ने करोड़ों कमा लिए, ये मौका मिस मत करो। धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन असली प्रॉब्लम जानकारी नहीं होती। असली प्रॉब्लम होती है वन साइडेड ऑप्टिमिज्म। जब लोगों को सिर्फ सफलता की कहानियां दिखाई जाती है तो रिस्क पीछे छूटने लगता है। यहीं से फोमो पैदा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे पीछे ना रह जाएं। हिस्ट्री बताती है कि बड़े बबल्स के समय यही मानसिकता सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि मार्केट के आखिरी तेज दौड़ में एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होती है और कई बार यही एक्साइटमेंट सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल की, वैल्यूएशन। सरल भाषा में समझे तो किसी बिजनेस की कमाई के मुकाबले उसका स्टॉक कितना महंगा हो चुका है। बुल मार्केट में वैल्यूएशन का बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन खतरा तब बढ़ने लगता है जब स्टॉक की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जाने लगती हैं और बिजनेस की असली ग्रोथ उतनी तेज नहीं होती। ऐसे समय में कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। मार्केट मानने लगता है कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन मार्केट की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही होती है, एक्सपेक्टेशंस। अगर उम्मीद बहुत ऊंची हो तो छोटी सी निराशा भी बड़ा असर डाल सकती है। कई बार कंपनियां खराब नहीं होती, फिर भी उनके स्टॉक गिर जाते हैं क्योंकि लोगों ने उनसे वास्तविक उम्मीदें लगा ली होती हैं। इसीलिए बड़े मार्केट क्रैश हमेशा सिर्फ बुरी खबरों की वजह से नहीं, कई बार वे इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों ने भविष्य को बहुत ज़्यादा परफेक्ट मान लिया होता है और रियलिटी में परफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। हिस्ट्री में कई बड़े मार्केट क्रैश के पीछे एक कॉमन फैक्टर दिखाई देता है, इजी मनी। जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती हैं तो लोग और कंपनियां ज़्यादा उधार लेना शुरू कर देते हैं। कंपनियां बड़ा लोन लेती हैं, इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं और सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसका असर यह होता है कि कई एसेट्स और स्टॉक की कीमत तेज़ी से ऊपर जाने लगती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे पैसा महंगा होने लगता है, लोन लेना मुश्किल हो जाता है, ग्रोथ धीमी पड़ने लगती है और स्पेकुलेशन कम होने लगता है। ऐसे समय में कई ओवर वैल्यूड एसेट दबाव में आ जाती हैं। यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक पर ध्यान नहीं देते, वे इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी और पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी समझने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ कंपनियों से नहीं चलता, वह मनी फ्लो और लोगों के भरोसे में भी चलता है। और जब सिस्टम में पैसा कम होने लगता है तो मार्केट का व्यवहार भी बदलने लगता है। मार्केट क्रैश से पहले कई बार एक और चीज़ तेजी से दिखाई देने लगती है, रिटेल पार्टिसिपेशन। यानी बहुत बड़ी संख्या में नए लोग मार्केट में आना शुरू कर देते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के लिए बुरी चीज़ नहीं है। असल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बहुत पॉजिटिव आदत हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन्वेस्टिंग धीरे धीरे एंटरटेनमेंट बन जाती है, जब लोग रिस्क को गेम की तरह लेने लगे, जब बिना रिसर्च के सिर्फ टिप्स पर पैसा लगाया जाए, जब उधार के पैसों से ट्रेडिंग शुरू की जाए और जब लोग बहुत कम समय में अमीर बनने की उम्मीद करने लगे, तब मार्केट से स्पेकुलेशन खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। हिस्ट्री में कई बड़े बबल्स के दौरान ऐसा पहले भी देखा गया है। उस समय लोग बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ एक्साइटमेंट और तेजी के पीछे भाग रहे थे। कुछ समय तक मार्केट ऐसी भावनाओं पर चल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। आखिर में मार्केट फिर से बिजनेस की असली वैल्यू और रियलिटी की तरफ दौड़ता है और तभी कई लोगों को एहसास होता है कि बिना समझे लिया गया रिस्क कितना खतरनाक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मार्केट के पीक पर अक्सर सबसे ज़्यादा शोर होता है, हर तरफ तेजी की बातें चल रही होती है, लेकिन उसी समय कई अनुभवी इन्वेस्टर बहुत शांत दिखाई देते हैं। वे हर रैली में तुरंत कूद नहीं पड़ते, वे पेशेंस रखते हैं, कैश बचा कर रखते हैं और बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं, क्योंकि अनुभवी इन्वेस्टर जानते हैं कि मार्केट में मौका हमेशा आते रहेंगे, लेकिन अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। महान इन्वेस्टर सिर्फ बड़े रिटर्न्स पर ध्यान नहीं देते,
वे लंबे समय तक टिके रहने पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि गलत फैसलों से बचते हुए लंबे समय तक गेम में बने रहना होता है। और कई बार शांत रहना भी एक बहुत समझदारी भरा निर्णय होता है। कोई भी इंसान लगातार और सही तरीके से हर मार्केट क्रैश को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और यही रियलिटी है। कई लोग हर साल क्रैश की चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन मार्केट फिर भी लंबे समय तक ऊपर जा सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब हमेशा डर में जीना नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है रिस्क को समझना, डाइवर्सिफिकेशन रखना, इमोशनल को कंट्रोल करना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना और लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाए रखना। क्योंकि मार्केट क्रैश कोई सामान्य चीज़ नहीं है, वे मार्केट साइकिल का एक प्राकृतिक हिस्सा है। बुल मार्केट लोगों को बहुत एक्साइटेड बना सकता है, लेकिन क्रैश लोगों का असली बिहेवियर सामने लाता है। और शायद इन्वेस्टिंग की सबसे पावरफुल स्किल सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखना है। जब अगली बार मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाए और हर तरफ सिर्फ प्रॉफिट की बातें हो रही हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं समझदारी से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या सिर्फ क्राउड को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि हिस्ट्री बार बार यही सिखाती है कि मार्केट क्रैश अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसके सिग्नल पहले से बनने लगती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो, एक्सट्रीम ऑप्टिज्म, स्पेकुलेशन और अवास्तविक एक्सपेक्टेशंस, ये सिर्फ इमोशनल इंडिकेटर्स नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के संकेत हैं। और शायद सिर्फ इन्वेस्टर वही होती हैं जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट के समय भी शांत और संतुलित रह पाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।